या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम अपने एपिसोड्स में बात कर रहे हैं कि हम आम जो हमारी डेली ज़िंदगी है उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी परेशानियां हैं। सवेरे से लेकर शाम तक हमें काफ़ी सारे काम करने होते हैं। हमें रिलेशनशिप संभालने हैं, हमें अपना काम संभालना है, बच्चों को भी देखना है और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें दिक्कतें भी आती हैं। और तो हम उसे कैसे स्मूथली संभालें, हम इसी पे ही पॉडकास्ट बनाते हैं और इसी की बात करते हैं, यानी डेली लाइफ की चैलेंजेस की बात होती है यहाँ पे। उसमें एक टेक्निक मुझे ख्याल आ रहा है जो मुझे बहुत हेल्प करती है और उम्मीद करता हूँ आपको भी मदद करेगी। जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक टेक्निक की बात की थी, वो आप देख सकते हैं पिछले एपिसोड में। ये टेक्निक बहुत जबरदस्त टेक्निक है। कैसे हेल्प करती है, जैसे मान लीजिए आप परेशानी में है, फॉर एग्जाम्पल क्लटर हो रहा है आपका माइंड, है ना। आपका माइंड क्लटर हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप कुछ भी है, चैलेंजेस है आपके लाइफ में, किसी ने कुछ बोल दिया है या कुछ भी। तो आप क्या करिए, आप शांति से 2 मिनट ये सोचिए कि सपोज अगर मैं मर रहा हूं या मर रही हूं, या मैं कल मरूंगी या आज मर रही हूं, या जो भी है, इन शॉर्ट डेथ को याद कर लो आप। यार, अगर मैं मर रही होती या मर रहा होता तो क्या ये चीजें मेरे लिए इतनी मायने रखती थी? क्या ये इतने बड़े चैलेंजेस होते मेरे लिए? तो ऑटोमेटिकली देखना, अगर आप ये वास्तव में ढंग से करते हो और दिल से करते हो, समझ के करते हो, ऊपरी ऊपरी तौर पे नहीं, सरफेस लेवल पे नहीं, गहराई में, तो आपका माइंड काम हो जाएगा और आप जो चैलेंजेस हैं वो बड़े जो थे वो छोटे लगने लगेंगे और आप उन्हें हैंडल कर पाओगे। असल में इसकी इसकी गहराई क्या है? इसकी गहराई ये है कि जनरली आप सोचो, सपोज हम रियलिटी की बात करते हैं, डेथ है, मान लो कोई मर रहा है इंसान या कोई मर रही है, या जब कोई मरता है तो क्या होता है? उसके सामने तो कोई जवाब नहीं है, उसमें सब कुछ छूटता है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे काम हो, चाहे चैलेंजेस हो, सब छूटते हैं, क्योंकि डेथ को तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। तो वो लेके जाती है या आप चले जाते हो, जो भी है, तो वहां कोई जवाब नहीं होता, है ना, किसी के लिए भी, चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खाओ या कोई कितना भी कोई भी हो, नीचे से लेके ऊपर तक। डेथ सिर्फ डेट देखती है, उसको कुछ नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कितनी मुश्किल में हो, कितने बड़े आदमी हो, क्या। तो लेकिन जब रियली इसके बारे में सोचते हैं तो जो हमारी चीजें हैं वो हमें सही कम लगने लगती हैं, राइट है। कि जैसे ये काम नहीं हो पा रहा या किसी ने नहीं किया काम या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कहते हो कि यार, अगर मैं मर रहा होता तो क्या ये वास्तव में इतना परेशान देता मेरे को? आप बोलते नहीं यार, एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ, मर नहीं रहा हूँ, और अगर मर रहा भी होता तो क्या हैंडल करता है ना भी, कैसे कर। तो आप फिर तरीका बदल जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है और चीजें आपको रास्ते नजर आने लगते हैं और आप काम हो जाता है आपका। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है और मुझे भी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने कहा चल यार, इसको शेयर किया जाए इस टेक्निक को, ताकि अगर ये आपकी मदद कर सकती है तो बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात है। और रही डेथ की बात करूं तो गहराई में अगर उसको और समझता है इंसान तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर आप बहुत ही गहराई से समझना चाहेंगे तो ओशो को सुन सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि जी कृष्णमूर्ति को सुन सकते हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, इन अच्छे अच्छे लोगों को सुन सकते हैं। अष्टवक्र गीता है या संहिता बोलिए, उपनिषद हैं, ये हेल्प करते हैं आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर डेथ को समझने के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपको आ, बाकी चीजों के बारे में पता चलता है कि भाई ये जो चल रहा है ये सब तो ठीक है, ये तो ठीक है, अब आपको करना ही है सर्वाइवल के लिए, या फिर जो भी चीजें जरूरी है वो तो करनी है। बट ये सब चीजें डेथ से बड़ी नहीं हो सकती, ये आपको क्लियर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग से। तो अगर उसमें और भी गहराई में जाना होता है तो ये सब रास्ते हैं कि आप उन्हें सुनिए, पढ़िए। बाकी अगर एक्चुअल में अगर इतना भी नहीं हो रहा है और आपको सिर्फ डेथ एग्जैक्टली आपको फील कराती है अंदर, तो भी मदद मिल जाएगी, कहने का मतलब। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम और टेक्निक के बारे में या किसी और अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।